स्कूल की ट्रिप्स कुछ तो खूबसूरत यादें बन जाती हैं और कुछ एक ऐसा डरावना सपना जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। ये सवाल शायद हम सब कभी ना कभी सोचते जरूर हैं, पर क्या हो अगर एक छोटी सी नादानी में की गई गलती एक ऐसे सफर पर ले जाए जहां से वापसी मुमकिन ही ना हो। आयु, अमन और रोहन के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक खौफनाक हकीकत बन गया। ये कहानी है बस उस एक रात की, जब रोमांच की तलाश मौत के खेल में बदल गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल ट्रिप से। सब शिमला जा रहे थे मजे के मूड में, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रात का वक्त, सुनसान सड़क और अचानक बस खराब हो गई। आसपास मदद का कोई नामो निशान नहीं, बस एक पुराना वीरान सा होटल था। चारों तरफ घना जंगल और पहाड़ों का एक अजीब डरावना सन्नाटा। ऐसा लगा मानो वो दुनिया से ही कट चुके हों। अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए आयु, अमन और रोहन की नजर एक चीज पर जाकर अटक गई। जंगल की गहराई में एक झील चांदनी रात में चांदी के आईने की तरह चमक रही थी। बहुत खूबसूरत, उतनी ही रहस्यमयी और न जाने क्यों अपनी तरफ खींच रही थी। और बस टीनेज दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उन्हें याद था कि पिछली ट्रिप पर कुछ लड़के रात में बाहर निकलकर कैसे स्कूल के हीरो बन गए थे। शोहरत का यही खिलाव उनके दिमाग में भी रेंगने लगा। प्लान बड़ा सिंपल था। होटल से चुपके से निकलना है, उस रहस्यमयी झील तक पहुंचना है, सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें लेनी है और सुबह तक स्कूल के लेजेंड्स बनकर वापस आना है। उस पल उन्हें ये कितना आसान, कितना रोमांचक लग रहा था। और इसी सोच के साथ तीनों अंधेरे में निकल पड़े। लेकिन होटल से वो झील जितनी पास लग रही थी, असल में वो उतनी थी नहीं। 1 घंटा, फिर दूसरा, वो बस चलते रहे, पर मंजिल का कोई पता नहीं था। जंगल अब और भी घना होता जा रहा था। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी और सबसे बुरी बात, फोन के सिग्नल भी जा चुके थे। अब उन्हें अपनी बेवकूफी का एहसास हो रहा था। उन्होंने फौरन वापस मुड़ने का फैसला किया। फोन की हल्की सी टॉर्च लाइट की रोशनी में वो तीनों घबराए हुए वापस होटल का रास्ता ढूंढ रहे थे। अमन और आयु कुछ कदम आगे थे। तभी अमन ने बस यूं ही पीछे मुड़कर देखा, ये पक्का करने के लिए कि रोहन उनके ठीक पीछे है या नहीं। लेकिन पीछे कोई नहीं था। रोहन गायब था। बस घना अंधेरा और कानों को बहरा कर देने वाला सन्नाटा। जो दोस्त अभी अभी उनके साथ था, अब वो वहां नहीं था। डर के मारे उनके पैर जैसे जमीन में ही जम गए। तभी पास की झाड़ियों से खरोचने जैसी एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई जानवर अपने पंजों से जमीन खोद रहा हो। हिम्मत जुटाकर जब वो दोनों आवाज की तरफ बढ़े, तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। झाड़ियों के पीछे रोहन था। वो अपने नंगे हाथों से पागलों की तरह जमीन में गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने घबराकर रोहन को आवाज दी। जब वो पलटा तो वो उनका दोस्त नहीं था। उसकी आंखों की जगह बस 2 काले गड्ढे थे। न पुतली, न कोई सफेदी, बस सिर्फ अंधेरा। जब अमन उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो रोहन ने उसे ऐसी ताकत से धक्का दिया कि वो कई फुट दूर जा गिरा। ये किसी इंसान की ताकत तो नहीं हो सकती थी। और फिर अचानक रोहन का शरीर बुरी तरह ऐंठने लगा। उसे भयानक दौरे पड़े और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब रोहन को होश आया तो उसकी आंखें तो ठीक थीं, लेकिन उनमें अब बेइंतहा खौफ था। वो पागलों की तरह चीखने लगा और कांपती उंगली से अमन की तरफ इशारा करने लगा। आयु ने हैरानी से अमन को देखा, जो चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। और जब अमन ने धीरे से अपना सिर उठाया तो वही कालापन, वही खौफनाक अंधेरा अब अमन की आंखों में था। इससे पहले कि आयु और रोहन कुछ समझ पाते, अमन एक झटके में उठा और जंगल की गहराइयों में भागने लगा। वो ऐसे भाग रहा था जैसे कोई चीज उसे अपनी ओर खींच रही हो। वो दोनों अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पीछे भागे और देखा कि वो एक पुराने टूटे फूटे खंडर जैसे घर की तरफ जा रहा है। एक ऐसा घर जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। डर तो बहुत लग रहा था, पर दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ देते। वो भूतहा घर के अंदर गए और अंदर का नजारा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उनका दोस्त अमन बेहोश था और वो हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे ऊपर उठा रखा हो। और अमन के ठीक सामने वो थी, एक बूढ़ी औरत
जिसकी आंखें भी वैसी ही, पूरी तरह काली। उसके चेहरे की खाल ढीली होकर लटक रही थी, बिखरे हुए सफेद बाल, एक भयानक तस्वीर। जैसे ही उसकी नजर इन दोनों पर पड़ी, वो अपने चारों हाथ पैर पर आ गई और किसी कीड़े की तरह तेजी से सीढ़ियों से नीचे रेंगने लगी। ये मंजर देखते ही दोनों की जान हलक में आ गई। वो चीखते हुए बाहर भागे। उन्हें नहीं पता था वो कहाँ जा रहे हैं, बस अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में दौड़ रहे थे। और दौड़ते दौड़ते किस्मत का खेल देखिए, वो उसी झील के किनारे आ पहुंचे जहाँ से ये सारा खौफनाक किस्सा शुरू हुआ था। भागने की रफ्तार में उनका पैर फिसला और दोनों बर्फीले ठंडे पानी में जा गिरे। पानी इतना ठंडा था कि उनका शरीर सुन्न पड़ने लगा। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना एहसास तब हुआ जब उन्हें लगा कि पानी के नीचे से कोई उन्हें नीचे खींच रहा है। आयु ने जैसे तैसे अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को पानी से बाहर खींचा। वो हाफ रहा था, बुरी तरह कांप रहा था। जब उसने मदद के लिए पीछे मुड़कर देखा तो रोहन पानी में डूब रहा था। उसकी आंखें बस आयु को ही देख रही थी और फिर वो पानी में समा गया। ये सब देखकर आयु का दिमाग सुन्न पड़ गया और वो वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब आयु की आंख खुली, वो होटल के कमरे में था। बाहर पुलिस का शोर था और जब उसने बाहर झांका तो सफेद चादरों से ढकी 2 लाशें रखी थी, रोहन और अमन की। पुलिस ने इसे हत्या का मामला मान लिया, पर असली कहानी तो सिर्फ आयु जानता था। बाद में पास के गांव वालों से उस जगह की असली कहानी सामने आई। कहते हैं बहुत साल पहले उस जंगल में एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। कुछ लालची गांव वालों ने उसकी जमीन के लिए उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। कहते हैं तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उस जंगल और झील में भटक रही है। एक ऐसी आत्मा जो रात के अंधेरे में आने वाले किसी भी घुसपैठिए को बर्दाश्त नहीं करती। एक ऐसी कहानी जो अगर उन 3 दोस्तों को पता होती तो शायद वो आज जिंदा होते। और शायद यही सवाल आयु को जिंदगी भर परेशान करता रहेगा। एक छोटी सी गलती, एक अनजान खतरा और 3 दोस्तों की कहानी का अंत बेहद खौफनाक हुआ। सोचने वाली बात है, क्या होता अगर उस रात उन्होंने खिड़की से बाहर देखा ही न होता।